अल्लाह। लेकिन मुसलमानों मुझे इतना बताओ, जनाजा हमारा रखा हुआ होता है, हम अपने घर से किस लिए आते हैं? अगर हम आपके घर पर तशरीफ लाएंगे तो आपको राजी करने के लिए, ये नाराज करने कैसे आएंगे हम? राजी करने के लिए। एक ही हमारा मकसद होता है, लड़ना हमारा मकसद नहीं, बल्कि मेहमानी खाना और आपको राजी करना हमारा मकसद है। लेकिन कुछ नादान इस बात को सोचकर आते हैं जनाजे में कि हम जनाजे में जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, जनाजे में जाएंगे, एक तरफ खड़े हो जाते हैं। जनाजे में जाने के बाद अरे इतना तो बताओ, इस अल्लाह की ज़मीन पर या तो वो लोग नापाक होंगे या तो पाक होंगे, दोनों में से एक ही बात होगी। अगर नापाक है तो अल्लाह फरमाता है इस नापाक इंसान को मेरी पाक ज़मीन पर चलने का हक नहीं है। पहली बात तो नापाक आना ही नहीं चाहिए, जनाजे में नापाक नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आ भी गए, मैं तो समझता हूं कि जितने भी लोग हैं वो पाको साफ होकर आते हैं। लेकिन देखा ये जाता है कि एक तरफ झुलकाने वाले हैं, एक तरफ नमाज़े जनाजा पढ़ने वाले हैं। ओ लोगों, ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? ओ लोगों, तुम समझते क्यों नहीं हो? ओ लोगों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर तुमने किसी एक जन्नती की नमाज़े जनाजा को अदा कर लिया, अल्लाह तुमको भी जन्नती बना देगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब, तुमको भी जन्नती बना देगा। लेकिन तुम तो चाहते ये हो कि जन्नत मिल जाए लेकिन फ्री में मिले। हम कुछ नहीं करेंगे, फ्री में जन्नत चाहिए। तो मुसलमानों, जन्नत फ्री में नहीं मिला करती, बल्कि जन्नत मिला करती है तो अल्लाह के महबूब को राजी करने से मिला करती है। अब इस हदीस पर कितने लोग अमल करेंगे? इंशाअल्लाह सब नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। लेकिन मुसलमानों, ये चीज अच्छी नहीं है कि नमाज़े जनाजा में आओ, हम आपसे मुलाकात के लिए आए, लेकिन आप किससे मुलाकात के लिए आ रहे हैं? जो चारपाई पर सो रहा है। तुम सोच ये रहे हो कि इसकी आंखें बंद है, देख नहीं पा रहा है। तुम यही तो सोचते हो इसके कान बंद होंगे, तुम यही सोचते हो कि ये समझ नहीं पा रहा होगा। लेकिन मुर्दा हर एक चीज को सुना करता है, हर एक चीज को समझा करता है। खुद अब हमें उसे राजी करने के लिए आना है, हमें अल्लाह के रसूल को राजी करना है। तो हमारा अकीदा यही होना चाहिए, ये जो मुर्दा सो रहा है, ए रब्बे कदीर, इसको भी बख्शिश का परवाना अता फरमाओ, इसके सदक़े में हमें भी बख्शिश का परवाना अता फरमाओ। यही तो कहा था हाफिज अब्दुल रऊफ साहब ने, कितने प्यारे अंदाज में कहा था, और बहुत ही प्यारा अंदाज है। इसीलिए मुसलमानों, अगर तुम नमाज़े जनाजा में आए हो ये सोच कर या क्या आए हो कि आका से मुलाकात के लिए जा रहा है, तो आपको उन्होंने एक पैगाम दिया। वो पैगाम ये है कि बख्ते रुखसते था चले आ वो मिलने के लिए। अब मिलने के लिए जाओगे, बहन के घर जाओगे मिलने के लिए तो कुछ ना कुछ लेकर जाओगे, ससुराल जाओगे तो कुछ ना कुछ लेकर जाओगे। अगर ससुराल ऐसे चले गए तो ससुराल वाले भी नाराज और आपकी बीवी भी नाराज। बोले ये तो 24 इनकी नीयत खराब हो चुकी है, ये तो मेरे बाप के माल पे नीयत रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम राजी करने, तोहफा है ये हमारा, करना चाहिए। अब जो मरने वाले के साथ मिलने के लिए आ रहे हैं तो खाली हम झुलकाने के लिए जा रहे हैं या फिर उनके लिए इसाले सवाब करने जाना चाहिए? उन पर हमें क्या करना चाहिए? नबी पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद में उनकी रूह को इसाल करना चाहिए। यही तो मुलाकात का तरीका है, यही तो राजी करने का तरीका है, यही राजी करने का अंदाज है। और लोगों, अगर तुम चाहते ये हो कि हमारी रूह को भी कोई राजी करने के लिए आए, जब कोई हमारी मौत के वक्त हमसे मुलाकात के लिए आए, अगर जिस तरीके से हमने आज तक मुर्दों से मुलाकातें की है, इसी तरीके से हमारी मौत पर भी मुलाकात की जाएगी। आका ने फरमाया कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब समझ तुम्हारे हवाले है, तुम्हें जो चाहना है वो करो, जो तुम्हारी मर्जी चाहती है वो करो। लेकिन खुद सोच लेना, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होना है। आज से ये अंदाजा लगा दो, कोई भी गलत करे करता रहे, कोई आग लगाए लगाता रहे, कोई हमारा घर जलाए जलाता रहे, कोई हमारा दिल जलाए जलाता रहे, लेकिन हम सबको अल्लाह के लिए माफ कर देंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह, आप
आपने तो पत्थर फेंकने वालों को सीने लगाया है या रसूल अल्लाह, आपने गाली देने वालों को सीने लगाया है या रसूल अल्लाह, आप पर एतराज करने वाले लोग मौजूद थे उनको सीने लगाया है। अगर ये हमको कुछ कहते हैं तो कहते रहे, लेकिन बात ये है हम आपकी सुन्नत पर अमल करेंगे, इतनी जुबान हमारी खुलेगी बख्शिश का परवाना पहले मिल जाए। सुभान अल्लाह, बहुत बेहतर पैगाम माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या फरमाया, बख्ते खुफ बख्ते रुख सते था चले आ ये वो मिलने के लिए। शाहरुख भाई मौजूद है यहाँ पर, चले गए, ये इन्हीं की फरमाइश है तो तड़प कर बोलो ना या रसूलल्लाह। बख्ते खुफ बख्ते रुख सते था चले आ ये वो मिलने के लिए, बख्ते रुख सते था चलेगा ये वो मिलने के लिए, मौत ने छोड़ दिया अश्क बहाने के लिए। और एक दूसरा शेर क्या है, उसमें क्या फरमाते हैं, अगर उसकी पूरी तफसीर बयान कर दूं ना, जो दूसरा शेर हमारे हाफिज अब्दुल रऊफ साहब ने लिखा है, तो वो हुजूर आला हजरत के शेर की थोड़ी सी तशरीह कर पाए उसके अंदर। लेकिन ये तो देखो किसके शेर की तशरीह की है, सुभान अल्लाह, वो बरेली के शेर की तशरीह की है। लेकिन सुनिए मोहब्बत के साथ बोली, या रसूल अल्लाह अंधेरी रात है जुगनू उजाला भी नहीं होगा, अंधेरी रात है जुगनू उजाला भी नहीं होगा, अंधेरी रात है जुगनू उजाला भी नहीं होगा, कि कौन आए कौन आगे का यहाँ शम्म जलाने के लिए, कौन आए का यहाँ शम्म जलाने के लिए। तभी तो बरेली का इमाम क्या पुकारता, तड़प कर बोले या रसूलल्लाह कि लहद में इश्क़ के रुख शहर, अब भी नहीं बोलोगे, इसी शेर की तशरीह कर रहा हूँ जो इनके वालिद ने लिखा, तड़प कर बोलिए या रसूलल्लाह कि लहद में इश्क़ के रुख शहर का दाग लेके चले। हाफिज अब्दुल रऊफ साहब ने तो कह दिया कि वहां कौन आएगा चिराग जलाने के लिए, लेकिन आला हजरत ने क्या कहा है, सुभान अल्लाह, तड़प बोलिए ना या रसूलल्लाह कि लहद में इश्क़ के रुख शे का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ के रुख शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और ये शेर भी इसी की तशरीह में आता है, सुभान अल्लाह, तड़प कर बोलिए या रसूलल्लाह तेरे गुलाम। हाफिज अब्दुल रऊफ साहब ने तो कह दिया कौन आएगा चिराग जलाने के लिए, कौन आएगा शम्मा जलाने के लिए, लेकिन मेरे आला हजरत ने कह दिया अरे जिसके गुलाम है वही आका, आका शम्मा भी जलाएंगे, कब्र को भी रोशन फरमाएंगे। मोहब्बत के साथ बोलिए ना या रसूल। परेशान तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं है जैसे उस दिन हो रहा था, बता दियो भाई, ज्यादा गड़बड़ करना अच्छी बात नहीं है, आप भी काम वाले लोग हैं। मोहब्बत के साथ बोलो फिर या रसूल अल्लाह तेरे गुलाम का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलाम का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलाम का नक्शे कदम है खुदा, वो क्या बहके
सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अंधेरी रात है जुगनू उजाला भी नहीं होगा, अंधेरी रात है जुगनू उजाला भी नहीं होगा। कि कौन आएगा यहाँ शम्म जलाने के लिए। उन्होंने अपना इश्क बयान कर दिया कि कौन आएगा, लेकिन वो अंदर से दिल कह रहा था कोई आए या ना आए, लेकिन मदीने का ताजदार। इतनी हल्के से बोलोगे आपकी आवाज को नजर ना लग जाए, इसको मलहूज रखना, वरना सारी मीरपुर की मिर्चें खत्म हो जाएगी, तुम्हारी नजर नहीं उतरेगी। वो मिर्च काफी महंगी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बचा कर रखो। तड़प कर बोलिए ना या रसूलल्लाह, मोहब्बत के साथ बोले या रसूलल्लाह। कि एक झलक आके दिखा जाके सुकून हासिल हो, वक्त रुखसत था चले आ ये वो मिलने के लिए। एक झलक आ के दिखा जा के सुकून हासिल हो, एक झलक आ के दिखा जा के सुकून हासिल हो, एक झलक आ के दिखा जा के सुकून हासिल हो। दिल है बेताब, दिल है बेताब, दिल है बेताब तेरी बज़्म में आने के लिए। दिल है बेताब तेरी बज़्म में आने के लिए। ये शेर किस तरफ जा रहा, क्या आपने क्या समझा? ये दिल है बेताब तेरी बज़्म में आने के लिए कि या रसूल अल्लाह हमारी जुबान भी आपके लिए खुलती है, आंख भी आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए है, इज्जतें आपके सदक़े में मिली है, हम जिक्र भी आपका कर रहे हैं, बज़्म भी आपकी सजा रहे हैं। ये हाफिज अब्दुल रऊफ साहब का कहना है, क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह हम सब कुछ आप ही के लिए कर रहे हैं, आप ही की मोहब्बत में कर रहे हैं, लेकिन उधर से जवाब मिला कर क्यों रहा है, किसने तुझसे कह दिया? इधर से जवाब मिला या रसूल अल्लाह दौलत नहीं चाहिए, सरमाया नहीं चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले या रसूल अल्लाह आपका दीदार चाहिए। बोले चाहिए कहाँ? बोले या रसूल अल्लाह बज़्म भी आपकी हो, घर भी आपका हो, कब्र मेरी हो, जब तशरीफ लाए नूरानी फरिश्ते भी हो, सारे फरिश्ते जब मेरी कब्र में आए तो या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, आप भी बज़्म हो और आप ही का दीदार चाहिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। बज़्म भी आपकी हो, मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही का हो और आप ही का दीदार हो जाए। हर एक आशिक रसूल की तमन्ना होती है। तभी तो किसी आशिक ने कहा था, सुना है आप हर आशिक। अरे अब भी नहीं बोलोगे फिर कब बोलोगे? वहां नहीं बोलना, वहां बोलने की इजाजत ही नहीं होगी। कहाँ? जो बराबर में जगह है वहां, ठीक है, यहीं बोलो जहां जितना बोलना है। यहाँ बोलोगे अर्श आज़म से आवाज टकरा जाएगी, मुकद्दर सबर जाएंगे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप। कोई भी सुन्नी खामोश नहीं बैठेगा, झूमकर इंशाल्लाह मैं भी पढ़ूंगा, आप कर पढ़ें। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर
तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हाफिज अब्दुल रऊफ साहब ने ये तो कह के लिखा था कि या रसूलल्लाह बस माफ की हो। हमने ये भी तो सुना कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। हम इतने बड़े आशिक तो नहीं है जैसे कि इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर आला हजरत थे, हम इतने बड़े आशिक नहीं है, लेकिन इतना